दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। पीड़ित परिवार ने प्रशासन के मौन रवैया के विरोध में दरभंगा टावर पर एक दिवसीय धरना। दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पुल मोहल्ला से 13 वर्षीय आदित्य खंडेवाल पिछले 14 दिनों से लापता है। 21 सितंबर की रात्रि 11 बजे खाना खाकर घर से बाहर टहलने निकला, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। परेशान परिवार ने पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। थकहार के परिजनों ने दरभंगा टावर पर एक दिवसीय धरना देकर प्रशासन से आदित्य खंडेवाल की सकुशल वापसी की मांग की है। वहीं राजद नेता राकेश नायक ने कहा कि 13 साल का बच्चा आदित्य खंडेवाल पिछले 13 दिनों से लापता है। आज खोज का 14वां दिन है, लेकिन पुलिस प्रशासन संतोषजनक जवाब देने की स्थिति में नहीं। लगता है दरभंगा जिला की पुलिस केवल मंत्री और नेताओं के लिए काम कर रही है। कुछ दिन पहले मधुबनी के सांसद के पुत्र लापता हो गए। दरभंगा पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खोज लिया तथा अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, लेकिन ये सभी मशीनरी और सिस्टम 13 वर्षीय आदित्य खंडेवाल के मामले में काम क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। आदित्य को कोर्ट के लाना होगा, आदित्य को कोर्ट के। प्रशासन मुर्दाबाद, आदित्य खंडेवाल को ढूंढ के लाना होगा, आदित्य खंडेवाल को ढूंढ के लाना होगा, आदित्य खंडेवाल को ढूंढ के लाना होगा। मेरा बच्चा चाहिए, उनको कोई डिमांड नहीं। 15 दिन हो गया आश्वासन देते देते कि आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा, ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ था? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ था। बच्चा घर से निकला और उसके बाद से फिर गायब हो जाता है। कहाँ चला गया बच्चा? ना उसके पास पैकेट में पैसा है, हाफ पैंट हाफ टी-शर्ट पहना हुआ है। तो छोटा बच्चा जाएगा तो जाएगा कहाँ? कब निकला था? क्या बता के निकला था? कोई बात कुछ नहीं बता के निकला था। कब निकला था? कितना दिन हो 21 गया? तारीख को रात के 11:30 बजे सूचना दिए थे पुलिस को? FIR दर्ज करवाए, बोले ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सब बार बार बोल रहे हैं। 15 दिन हो गया, क्या किए 15 दिन? क्या लगता है पुलिस का रवैया क्या है? इसका रवैया देख के तो लग रहा है केवल आश्वासन ही देते रहते हैं। मेरा बच्चा कब तक आएगा? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? वही आंदोलन। अरे भाई के साथ कर रहे हैं। क्या अपने स्तर से पुलिस से उम्मीद नहीं है आप लोग को? दिखाई नहीं दे रहा पुलिस की कार्रवाई से? अच्छा ये बताइए कि स्कूल नाम बताइए, अपना नाम बता दिए, अपना नाम बताइए। नाम बताइए। नकारात्मक है। ठीक, इनके फादर है शुभम जी। ये बताइए क्या हुआ, कि कौन है बालक, कौन है, क्या हुआ है? मेरा पुत्र है। क्या हुआ बताइए, घटना बताइए क्या हुआ? घटना 21 तारीख की रात की 11:30 बजे रात की है। मेरा बच्चा अचानक से घर से निकल कर के बाहर जाता है और वो गुम हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है। हम लोग खोजते हैं, तुरंत गया करके 5 मिनट के अंदर हम लोग स्टेशन जाते हैं, किसी को दिल्ली मोड़ मंदिर में जाते हैं, गली में खोजते हैं, पुल पे जाके खोजते हैं, हर जगह जितने भी दरभंगा के शहर है सब जगह हम लोग अपने अपने बच्चों को, भतीजों लोग को, सभी लोग, पूरे परिवार, पूरे समाज मिल करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। नहीं मिलता है। उसके बाद हम लोग रात में तो प्रशासन के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन सवेरे होते हुए 112 गाड़ी घूमता है तो कहता है कि आप खोजते रहो, ढूंढते रहो, तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, गली का चक्कर काटते रहो, मिल जाएगा तुम्हारा बच्चा। हम लोग भोर के 3-4 बजे तक बच्चे को ढूंढते रहे, लेकिन बच्चा कहीं भी किसी भी गली में नहीं दिखा।
संजोग बस हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग के मन में आया कि नहीं, प्रशासन को सूचना कर दिया जाए कि मेरा बच्चा घर से गायब है, अभी तक वो नहीं घर लौटा है। आखिर क्या कारण है, बच्चा कहाँ चला गया, इस चीज़ को आज तक प्रशासन ने कहीं से भी किसी प्रकार का खोजबीन नहीं किया है अभी तक। और मीडिया से ही अनुरोध है कि हमारे बच्चों को ढूंढ करके जहाँ कहीं भी हो हमारा बच्चों को आज को ला दीजिए। आप लोग अब परेशान हो चुके हैं, हम दौड़ते प्रशासन के आगे। अच्छा, बच्चे की ये कहते हैं कि हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से सब कागज हो चुकी है, लेकिन कागज में फाइल में रख देने से मेरा बच्चा मिल जाएगा। आज मेरा बच्चा मेरा घर से गायब है। आज माँ बाप पर क्या बीतता है, क्या खाते हम लोग, क्या कैसे रहते, हम तो कुछ खा लेते, लेकिन मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ सोता होगा, कहाँ रहता होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है प्रशासन को, ना ही यहाँ के माननीय मंत्री और सभी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए हम लोग अब तंग आ चुके हैं। इसलिए आप लोग से ही सहारा मांगते हैं, हमारे आदित्य को खोज के ला दीजिए जहाँ भी है, और मदद कीजिए हमारे बच्चे को खोजने में। अच्छा, अब हम परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ये बताइए कि उनके माँ, दादाजी, दादी जी, सभी परिवार के लोग परेशान हैं। ये बताइए कि बच्चे की उम्र क्या वो पढ़ाई भी करता था, कहाँ पढ़ता था? 13 वर्ष का था, संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल रामबाग में वो 9th क्लास में पढ़ता था। तो कुछ बताया था, कुछ परेशान भी था पढ़ाई में, किस तरह का था वो? कुछ नहीं। पुलिस क्या कर रही, पुलिस क्या कर रही है? आपको पुलिस पर कितना विश्वास है? पुलिस पर आश्वासन पे ही टिका हुआ है उनका रवैया। अच्छा, आपका कि 11:30 बजे रात में घर से निकला, कैसे निकला 11:30 बजे रात में? घर में कुछ हुआ था क्या? जी नहीं। कैसे निकला 11:30 रात में घर से आप? हम दुकान से लेट से आए थे क्योंकि दुर्गा पूजा का समय था, नेक्स्ट डे कल स्थापना था, और 10:30-11 बजे हम घर में पहुँचे हैं। बस उसके बाद से देखते हैं 5 मिनट के बाद आया और देखते हैं घर में जैसे गए हम खाना खाने के लिए, देखते हैं रूम में है ही नहीं बच्चा हमारा। जब वो घर से निकला तो हम लोग को लगा कि बाथरूम गया है, चेक करने गए बाथरूम भी नहीं है, इधर उधर छत पे भी घर में भी सब जगह जब चेक कर लिए, बच्चा जब नहीं मिला हमको तब हमको बुखलाहट हुई, तुरंत हम निकल गए, सभी को सूचना किए कि देखो आदित्य घर में नहीं है, जल्दी से आओ, चारों बगल खोजो कहाँ है आदित्य। क्या उसके बाद फोन भी था? ना उसके पास कोई फोन नहीं। नाराज किसी बात को लेकर नाराज था वो? कोई बात के लेकर नाराजगी नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन कुमार खंडेलवाल। एक आम परिवार का बच्चा जो अपना रूटीन लाइफ, वो अपना रूटीन जीवन के अनुसार अपने दिनाचार में लगा हुआ था, और रात को तकरीबन 11:30 बजे निकलता है। 5 मिनट के अंदर इनकी माता जी को यह आभास होता है कि मेरा बेटा कमरे में नहीं है। वो तुरंत उसको ढूंढने का प्रयास करती है, बगल के CCTV कैमरा में उसको जाते हुए भी देखती है, और कहीं ना कहीं आपके मीडिया के साथी ने एक सवाल किया कि आपने बच्चे को नहीं देखा। पूरे पुलिस में, और ये कहीं ना कहीं लगभग 3-4 थाना से घिरा हुआ, ये विश्वविद्यालय थाना बगल में है, सदर उस तरफ है, यहाँ टाउन है। इनकी जो सिक्योरिटी, इनका जो स्पॉट कर रहा था, 112 की गाड़ियाँ थी, या मान के चलिए जो रात में गश्ती पर निकलती हैं गाड़ियाँ, उनको वो बच्चा कहीं नज़र नहीं आया। उस बच्चे के जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो किसी गाड़ी में किसी ऑटो में बैठ के नहीं जा सकता, और रात के 11:30 बजे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुला होता है, आप कैसे कहीं चले जाएंगे? बच्चा निकला तो होगा शहर की इसी गलियों से, यहीं के चौक चौराहे से। कहाँ है उस करोड़ों रुपया खर्च करने वाले टेक्निकल सेल के ऊपर, CCTV के ऊपर? आप जवाब दीजिए। आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। दरभंगा जिला में लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं मतलब रसातल पे चला गया है, और आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, आम लोगों के बच्चे की कोई कीमत नहीं है। एक आम माँ का बेटा, इनके सीने का दर्द कोई नहीं समझने वाला है। ये यहाँ जो खड़े लोग हैं किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। हाँ, मैं जरूर राजनीतिक पार्टी से आता हूँ, और राजद के सिपाही होने के नाते, तेजस्वी यादव के सिपाही होने के नाते, इस अबला परिवार के साथ में, इस गरीब परिवार के साथ में, इस पीड़ित परिवार के साथ में एक बड़े आंदोलन को हम लोग कहीं ना कहीं देखने जा रहे हैं, और इनके साथ में ये जो भी आंदोलन करेंगे हम लोग उनका साथ एज ए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ हम लोग करें। इनकी न्याय के लिए हम लोग जो है आगे भी आवाज़ उठाने का। आज क्या कर रहे हैं और पुलिस के रवैये में बताइए? देखिए, इन लोगों ने आज पूरे खंडेलवाल परिवार और सामाजिक लोगों के द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था दरभंगा टावर पर। इनके धरना को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता होने के नाते मैं समर्थन कर रहा हूं, और इनकी मांग को मजबूती से जिला प्रशासन से हम लोग रखते हैं। यदि 3 दिन के अंदर इनके बच्चे को ढूंढ के लाने का या अनुसंधान की कोई
कोई सकारात्मक कड़ी आप नहीं इनके परिवार को देते हैं, संतुष्ट नहीं करते हैं कि आप किस स्तर का अनुसंधान आप कर रहे हैं, तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में इनका परिवार जुटा है। यहाँ इनके परिवार में 80 साल 90 साल के वृद्ध है और इनके परिवार का एकलौता बेटा, किसी भी व्यक्ति का अगर एकलौता बेटा, मेरा ही एकलौता बेटा अगर हमसे अगर दूर हो जाए 2 घंटे के लिए, तो मेरी बेचैनी क्या होगी। इन सांसद और मंत्री को कोई दर्द नहीं है। और यहाँ के लोग, यहाँ प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को एक मानसिक रोगी या मानसिक काउंसलिंग का नाम दे करके या मानसिक पीड़ित बच्चा का नाम दे करके, जबकि उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। आप उसके स्कूल में आप जांच कर लीजिए, अपने स्कूल में अपने क्लास में मेधावी रहा है, एक अच्छे आचरण के लिए अपने मोहल्ले में जाना जाता रहा है। आप कहीं भी अगर अनुसंधान करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये कहीं से आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन जब ये माननीय के घर जाते हैं, माननीय तो खैर इनके घर जाते ही नहीं है, जबकि 10 कदम की दूरी पे इनका घर है। जब माननीय के घर ये पीड़ित परिवार जाता है तो माननीय कहते हैं आपने अपने बच्चे का काउंसलिंग नहीं किया। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए अपने बयान पर। क्या किसी मंत्री या सांसद का बच्चा गुम होता है तो आप उसको मानसिक रोगी या मानसिक पीड़ित बोलते हैं? आपको अपने बयान वापस लेना चाहिए। पुलिस का रोल 0 सन्नाटा। पुलिस का एक ही काम है, रात की जो गश्ती गाड़ियाँ हैं, सड़क पे जो है जांच के नाम पे पैसा उगाही करे, हेलमेट के नाम पे उगाही करे, आम लोगों को परेशान करे। सड़क पे कौन सी गाड़ी न्यूट्री के अंदर चल रही है, कौन सा हाईवा वाला मंथली पैसा दिया नहीं दिया, यही स्तर रह गया पुलिस का और यहाँ की गश्ती गाड़ियों का। आम लोगों के लिए कोई पुलिस नहीं है। आम लोग अपनी आवाज़ एक दिन खुद उठाएंगे और जिस दिन ये सड़क पे उतर गए, इनको चैन से जीने। अल्टीमेटम कोई आप लोग अल्टीमेटम 3 दिन का ये लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर बच्चे को ढूंढ करके नहीं ये लाते हैं या अनुसंधान में सकारात्मक रवैया नहीं पेश करते हैं, तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। SP कार्यालय का घेराव। नाम बताइए। राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। माँ, ये शब्द जब आता है तो बड़ा सुकून मिलता है दिल को। उस माँ का बेटा 14 दिन से गायब है और आप यहाँ टावर पे हैं। उस बच्चे को तलाशने के लिए आप सब लोग अपना एफर्ट दे रही हैं। क्या कहेंगे 14 दिन से जो बच्चा लापता है, प्रशासन का फेल्योर कहेंगे या आपकी क्या राय है इस पे? जब प्रशासन नेताओं की चाटुकारिता करने लग जाए तो समझ लीजिए वहाँ का जनता भगवान भरोसे। 13 दिन हो गया और 13 साल का बेटा 13 दिन से गायब है। एक माँ की आँख की आंसू वो जवाब मांग रही है प्रशासन से कि मेरा आदित्य कब आएगा। एक पिता जो इस उम्मीद में बैठा है कि मेरा आदित्य आएगा और हम लोग खुशी खुशी पर्व त्योहार मनाएंगे। एक बार भी दरभंगा के बड़े पदाधिकारी उस परिवार का सुधि तक लेने के लिए उनके परिवार के बीच नहीं गए कि किस हाल में आदित्य का माँ है, किस हाल में उसके परिवार है। यह दुर्भाग्य है दरभंगा का, जहाँ 3 मंत्री, विधायक, सांसद को रहते हुए दरभंगा अभी खून की होली में रंगा हुआ है। आए दिन मर्डर, आए दिन किडनैपिंग, आए दिन गुमशुदगी आप लोगों के नजर के सामने होगा। लेकिन क्यों ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के मंत्री अपनी उगाहीकरण करने में लगे हुए हैं। अच्छा। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं। और जो यहाँ के प्रशासन है वो वर्दी के आड़ में दारू माफिया के पीछे भाग रहे हैं। तो जनता तो भगवान भरोसे ही रहेंगे ना। लेकिन मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी दरभंगा के बड़े पदाधिकारी को भी और यहाँ के मंत्री, विधायक और सांसद को भी कि जब एक सांसद का बेटा खोता है तो आप 36 घंटा के अंदर उसको बरामद करते हैं, पूरी काफिला उसके पीछे लग जाता है। मंत्री, सांसद भी रोड पे उतर जाते हैं बड़े बड़े फॉर्चूनर में उनको ढूंढने के लिए। लेकिन एक गरीब घर का बेटा खो गया, उसके लिए आपका उंगली एक ट्विटर पे भी काम नहीं किया, एक फेसबुक पे भी काम नहीं किया कि उसके बेटे के लिए आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पे। छी, धिक्कार है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उस सिंहासन पे बैठाने का काम किया, उसके परिवार के लिए आपने ट्विटर पे ट्वीट तक नहीं किया। यहाँ के अरे चुनाव है, अभी वोट पे ध्यान दें कि आपके बेटा पर ध्यान दें। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ के जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि जिसे हमने सिंहासन पे बैठाया उसने दरभंगा को खूनी खेल में रंग दिया है। अब अपना जान अगर सुरक्षित करना है तो इस बार का वोट, जब तक हम सभी के बीच हमारा आदित्य नहीं तब तक वोट नहीं, यही नारा अब दरभंगा में गूंजेगा। आज यहाँ पे धरना के माध्यम से, 1 दिवसीय धरना संकेतिक के माध्यम से हम लोगों ने दरभंगा प्रशासन को आगाह किया है, यहाँ के मंत्री, विधायक को आगाह किया है कि अगर 3 दिन के अंदर हमारा आदित्य का कोई सूचना हम सभी
सभी के बीच नहीं आ जाती है तो 3 दिन के बाद दरभंगा में क्रांति की आगाज होगी और न जाने उस क्रांति में कितने लोग चपेटे में आ जाएंगे। इसलिए तैयार हो जाइए क्योंकि दरभंगा का जनता पूरा आदित्य के परिवार के साथ खड़ा है। 13-14 साल का बच्चा 13 साल का 13-14 दिनों से गायब है। बच्चा मिल नहीं रहा है। हाल में ही एक अभी हत्या भी हो गई। क्या कहेंगे आप पत्रकार महोदय से कहना चाह रहे हैं? एक हत्या नहीं हुई है। आपने सुना होगा कि हर एक गली पे हत्या हो। नहीं, वो तो सीरीज हो गया। ये जो है ना, विधायक और सांसद के बच्चा नहीं है। 1 घंटा में खोज लिया जाएगा। ये विधायक और सांसद के बच्चा नहीं है, ये आम नागरिक है। इसीलिए शायद ये सरकार इग्नोर किया जा रहा है इस चीज को। ये सरकार में बैठे लोग का अगर बच्चा गायब होता है तो आपने पता किया होगा कि 1 घंटा में बरामद करके पूरा यंत्र जो है ना, सरकारी यंत्र, उनमें खोजने में लग जाता है। ये आम आदमी है इसीलिए नहीं खोया था। यही नहीं, ये सिर्फ आदित्य का बात नहीं है। यहाँ बगल में आप जाके पता कर लिए, 7 महीना 8 महीना पहले एक मनीष यादव गुमशुदा हो गया। आज तक उसका लाश भी नहीं पता चला कि वो मर गया या जीवित है। आपने देखा होगा कि आए दिन यहाँ पे हत्या होती है, लूट होती है, रेप होती है। सरकार में जो बैठे मुखिया है ना, वही सुध बुध में नहीं है। और यहाँ के जो मंत्री है, उनके घर के बगल के बच्चा है। आज तक वो मंत्री पूछने भी नहीं गया होगा। खाए जाएंगे मंत्री जी? नहीं पूछने जाएंगे क्योंकि सरकार हिटलरशाही की सरकार चुनाव है भाई, चुनाव देखें कि यही देखेंगे? यही है ना, यही चुनाव, इन्हीं का गार्जियन जो है ना, उसको चुनाव में मंत्री बनाए हुए हैं। आम आदमी चुनाव जिताता है और आज जो मंत्री का धौंस दिखाते हैं ना लोग, और कुर्सी का धौंस, ये आम जनता का धौंस होता है। अभी 25 में जब चुनाव होगा ना, उखाड़ के फेंक देगा। उसको तब समझ आएगा कि आम आदमी का जो कष्ट होता है वो कैसा कष्ट होता है। आपने देखा है कि सांसद और विधायक का बेटा जब गायब होता है तो उसको खोजने के लिए पूरे सरकारी कार्य तंत्र जो है लग जाता है, लेकिन एक आम आदमी का बच्चा इसीलिए नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, आप बताएं ना कि अभी मनीष यादव जो गायब हुआ, 7-8 महीना हो गया, वो अभी तक नहीं मिला। और न जाने कितना FIR तो दर्ज भी नहीं होता है। कितने बच्चे जो गुमशुदा होता है, थाना से उसको भगा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए ना सर, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है प्रशासन को, उनके पेरेंट्स के द्वारा। तो अगर 3 दिन में बच्चा भगवान करे मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो जो रोड पे उतरेंगे उसमें आप साथ होंगे? एकदम निश्चित साथ होंगे। हम ही नहीं होंगे, हमारे नेता के प्रतिपक्ष के नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो भी साथ में रहेंगे। हम बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इस दुख के घड़ी में सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करते हैं और वो छोड़ने वाले नहीं हैं। हर आदमी का एक समय आता है और समय ये जनता तय करती है। ये जो मंत्री बन के लाल बत्ती पे लोग घूमते हैं ना, उसका नशा भी उतारता है ये आम जनता, और आराम से उतारेगा। आप देख लीजिएगा 2025 में जब उखाड़ के फेंकेंगे ना रोड पर, तब पता चलेगा। तब हत्या बंद हो जाएगी? हत्या बंद हो जाएगी, एकदम होगी बंद। क्राइम बंद हो जाएगा, कम होगा, एकदम बंद होगा, एकदम बंद होगा। आप अगर सही से चलाइएगा सरकार तो एकदम बंद होगा, नहीं चलाइएगा तो नहीं बंद होगा। आप सबसे बड़ा बात है कि आप देख लीजिए कौन टेबल पर आपका वो जो डब्बा है पैकेट, वो कहाँ नहीं पहुँचता है, और वो सिर्फ और सिर्फ दारू और शराब में लोग लगे हुए हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। प्रशासन सिर्फ लगे हुए हैं वसूली पर। अगर वसूली पर नहीं रहता तो क्राइम रेट जो है इतना नहीं बढ़ता। क्या परिचय हुआ? प्रेमचंद्र बोलू यादव, राजद नेता दरभंगा। करे तो ये लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, ये लोग दुकान से आ रहे थे। बहुत चाचा लोग हमारे दुकान से नहीं आए थे। तो आने के बाद बच्चे घर में अच्छे से खा रहे पी रहे हैं, घर में हैं। तो हम लोगों को जरा भी ये चीज़ का खबर नहीं था कि बच्चा मेरा घर से निकल जाएगा। वो बिना किसी को बोले, बिना कुछ समझे, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। हमारा बच्चा घर से निकला और हमारे पास के CCTV कैमरा में रामबाग के गेट की ओर मेरा बच्चा जाते हुए दिख रहा है। उसके बाद जो है हमारा बच्चा, उसके बाद वहाँ का कोई लोकेशन नहीं है। मेरा बच्चा उसके आगे से कहीं नहीं दिख रहा है। के लिए सुबह शाम रात निकलता के लिए खाने के बाद वो उस दिन वहाँ निकला। उसके बाद वो कहाँ गया? उसको धरती निकल गई, आसमान निकल गया। इसकी जवाबदेही कोई नहीं देने वाला है, ना हमारे नगर विधायक, ना ही हमारे जो है या निकम्मी प्रशासन। हम लोग थाना से लेकर के SP ऑफिस सब जगह जा कर थक चुके हैं। कोई हमारी इस चीज़ को, इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्या मांग है आप? क्या आप लोग मांग कर? मेरी मांग बस यही है, हमारे पूरे खंडेलवाल परिवार की मांग एक ही है, या हमको आदित्य चाहिए, या फिर हम लोग पूरे थाना या SSP ऑफिस, DM ऑफिस
करेंगे। हमारा बच्चा हमारे घर का बच्चा चाहिए। बस हमारे ये जो निकम्मी प्रशासन है, हमारा बच्चा कहीं से ढूंढ के लाए। किसी भी आपको आपके मंत्री के बच्चे 72 घंटे में मिल जाते, जबकि वो मानसिक रोगी होते हैं। और हमारा बच्चा हेल्थ कॉन्शियस बच्चा था। हमारे बच्चे का खाने का टाइमिंग था। हमारे बच्चा अपने एम के बारे में सोचता था। आज वो घर से बाहर निकलेगा और चला जाएगा कहीं। क्या कर रहे हैं? हमारे फाइल को आपने मतलब आम जनता का फाइल है, आप उसको फाइल में दबा के रखे हैं। यही आपकी जवाबदेही है। आप कह रहे हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसको अपना प्रोसेस कर रहा हूँ। क्या प्रोसेस है? हम लोग खुद जा करके सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं। हम लोग हर जगह खुद जा रहे हैं। आप क्या करें? बस अपनी एक जीप पुलिस भेज देते हैं, और वो भी हमारे प्रेशर पे। आपका प्रेशर कहाँ दिखता है? आपकी तत्परता कहाँ दिखती है? आप कहाँ दिखते हैं? बस आप मंत्रियों के लिए बने हैं, मंत्रियों की सुरक्षा के लिए हैं आप यहाँ, या आम जनता के लिए है? इसके जवाब चाहिए मुझे और हमारे पूरे परिवार को। आदित्य चाहिए, कहीं से भी लाकर आदित्य दे। आदित्य के लिए हम लोग को जो करनी पड़ेगी हम पूरे परिवार करेंगे। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग उन नेता से, उस प्रशासन से, उस डीएम से, उस एसपी से आप जा करके ये क्वेश्चन एक बार आप लोग से अनुरोध कीजिए कि आदित्य है तो कहाँ है? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति खंडेलवाल है। मैं आदित्य की बड़ी बहन हूँ। दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को दरभंगा प्रधान डाकघर के प्रांगण में ऑल इंडिया पोस्टल SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के तीसरा द्विवार्षिक अधिवेशन का समापन किया गया, जिसमें बिहार सकिल के सचिव श्री राकेश कुमार एवं जनरल सेक्रेटरी ईस्ट जोन श्री महेश कुमार महतो एवं श्री आशुतोष पाठक सहायक डाक अधीक्षक मुख्यालय उपस्थित हुए। श्री मृकेश लाल के अध्यक्षता में श्री गंगेश कुमार सचिव के रूप में दोबारा चुने गए एवं सहायक सचिव राजेश कुमार जबकि अध्यक्ष के रूप में श्री मृकेश लाल को चुना गया। श्री दीपक को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C के सचिव श्री दीक्षांशु दास एवं अध्यक्ष श्री महेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। साथ ही अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के सचिव श्री राजकिशोर सहनी भी उपस्थित थे। वहाँ के प्रधानमंत्री थे, बोले कि आप आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सीनियर व्यक्ति है जो इधर बैठा है और जो हमारे कलीग है जो सामने बैठा है, अभी जो परिवर्तन में सचिव राकेश कुमार द्वारा बताया गया है, सभी लोग उसे एग्री है ना? आगे बढ़ जाओ सर, आप बढ़े सर। दो साल पर रिन्यूअल किया जाता है। हमारा डिवीजन सेक्रेटरी का चुनाव होता है। SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हर विगत 2 साल पर इसको रिन्यूअल किया जाता है और 2 साल में इसका ये होता है। आज क्या कुछ आपने यहाँ के लोग अपने कर्मचारी को कहा है और आपने जितनी बातें कही है कि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, कई समस्याएं हैं, जो स्वीपर है उसकी बहाली नहीं होती है, सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इतनी बड़ी समस्या जो है आपके साथ, आप जितनी बातें कही है, कैसे आप लोग पहल करेंगे और समस्या का समाधान होगा? मैं हर जगह इस मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र हूँ। अभी हमारा 14 तारीख का कॉन्फ्रेंस हुई थी बिहार लेवल पर, जिसमें कितने बहुत सारे मंत्री भी आए थे। उनके समक्ष भी मैं बात रखा हूँ कि जो सुपर का वैकेंसी हर विभाग में बंद कर दी गई है उसको बहाल करें और सुपर का काम करने वाले हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के होते हैं, या तो पोस्टमास्टर रूम में हो या फिर प्लेटफार्म पर हो या फिर नगर निगम में हो, सारे हमारे लोग ही काम करने वाले हैं। इसलिए उनको स्पेशल SC/ST का ही वैकेंसी निकाला जाए। आज के कार्यक्रम के संबंध में आप जो बताया, क्या कुछ यहाँ से फायदा होगा कर्मचारियों को, और जो समस्याएं कुछ कर्मचारियों के साथ है उस पर कैसे आप निदान करेंगे उसको लेकर? यहाँ दरभंगा प्रमंडल पर तो कोई समस्याएं नजर नहीं आई, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर बहुत सारे समस्या हैं। हमारे जो सबसे निचले तबके का जो GDS कर्मचारी है उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जैसे उनको शिक्षा भत्ता के रूप में सिर्फ मात्र
साल भर में 6,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जो भी स्टाफ है पोस्टल विभाग के उनको 35,000 रुपया हॉस्टल में रहता है, उनको 1,35,000 दिया जाता है। तो इनके साथ अपना भेदभाव भी है। और दूसरा मैं ऊपर लेवल पर बात उठाना चाहता हूँ जो आपके माध्यम से कि इनका जो 5 घंटा का जो नौकरी है इनको बढ़ाकर 8 घंटा किया जाए। और ये लोग 5 ही घंटा के नहीं करते हैं, नाम का 5 घंटा है, ये लोग 8 से 10 घंटा का काम करते हैं, जिसमें बहुत सारा टारगेट दिया जाता है, अकाउंट खोलने का, PLI करने का। इस तरह से ये लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते हैं, रात का चांद नहीं देख पाते हैं। जो आपके कर्मचारी हैं वो लगातार क्षेत्र में काम तो जरूर करते हैं, लेकिन जो सुविधा इन लोगों को मिलना चाहिए, जैसे आपने बात कहा, और जो कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस है जहां कुछ सुविधा का अभी अभाव है, तो इस पर क्या आपका विभाग कुछ करेगा? विभाग जरूर करेगा। हमारा बिहार सर्किल का जो बड़े पदाधिकारी है वो बहुत ही बात को समझते हैं और हम लोग बात को रखते हैं, उसका काम भी होता है। परिचय अपना दे दीजिए। राकेश कुमार, सर्किल सेक्रेटरी, SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार सर्किल। अखिल भारतीय डाक विभाग अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन दरभंगा का 3रा वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन इसीलिए होता है कि हर 2 साल पर नए कार्यकारिणी का गठन हो, जिसमें जो हमारे कर्मचारी कर्मठ है, जो हमारे कर्मचारी के लिए लड़ने वाला हो, वैसे कर्मचारी का चुनाव किया जाता है और जो भी मुद्दा होता है इसके माध्यम से प्रशासन के पास रखा जाता है। परिचय अपना दे दीजिए। महेश कुमार महतो, जनरल सेक्रेटरी। CPI-M की ओर से बहादुरपुर प्रखंड अंचल कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ता शीला देवी, सुनील शर्मा और तेतरी देवी के नेतृत्व में चल रही 21 कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी से वार्ता नहीं होने के कारण कार्यकर्ता अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे हैं सिमरा निहालपुर पंचायत के शाहपुर, बहादुरपुर और डेकुली पंचायत के गनोली महादलित बस्ती के गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ने की साजिश पर रोक लगाना, बहादुरपुर प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना, दिलावरपुर पंचायत को जल जमाव से मुक्ति दिलाना और जल संकट की समस्या का स्थायी समाधान करना। परी समेत बरसों से बसे गरीबों को पर्चा देना। इस अवसर पर सभा की अध्यक्षता पार्टी नेता वीरेंद्र पासवान ने की। इस दौरान पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि कल से ही 21 पार्टी कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी मेडिकल जांच नहीं कराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहादुरपुर अंचल अधिकारी सिमरा निहालपुर पंचायत के शाहपुर एवं बहादुरपुर डेकुली पंचायत की दलित बस्तियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। पार्टी गरीबों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई का डटकर विरोध करेगी। बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी हमारे आंदोलन को हल्के में ले रहे हैं, जिसका परिणाम प्रशासन को महंगा पड़ सकता है। दिलावरपुर की जल जमाव की समस्या गंभीर है, जिसका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि कल भूख हड़ताल के समर्थन में और गरीबों को उजाड़ने की साजिश के खिलाफ प्रखंड अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सभा को कबूतरी देवी, मोहम्मद इसराइल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। लोग गणेश महतो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है। भूख हड़तालियों के समर्थन में आज बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। आज शाहपुर के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, जिनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बहादुरपुर CO नोटिस दिए हैं उजाड़ने के लिए। हम लोग इनके साथ हैं। इनके साथ जो अन्याय हो रही है उसको हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाएगा तब तक शाहपुर के गरीबों को उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। ये बुलडोजर के खिलाफ हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी और हम मांग कर रहे हैं जो शाहपुर के गरीब हैं, जो 50 वर्षों से 250 से ऊपर परिवार मकान बना के रह रहे हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया जाए और इनको ये जो सरकारी ज़मीन में है उसका सरकारी बंदोबस्ती पर्चा दिया जाए। इनके साथ जो अन्याय हो रही है उसको हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन लोगों को न्याय दिलाने का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज से लड़ाई शुरू हुआ है। इनका हम लोग मांग सुने हैं, इनका उचित मांग है, हमारी पार्टी इनके साथ है। दूसरी तरफ कल से जो यहाँ जल जमाव की समस्या, बासगीत पर्चा
बहादुरपुर विधानसभा को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने, जल संकट के समस्या को दूर करने के मांग को लेकर हमारे साथी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आश्चर्य की बात है, सीओ वीडियो को इस बात की जानकारी है, लेकिन अभी तक इनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, मेडिकल जांच नहीं कराया गया है। ये बहुत दुखद बात है। और कल इनके समर्थन में और शाहपुर के गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, न्याय दिलाने के लिए कल बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय पर विशाल घेरा डालो डेरा डालो शुरू होगा। हमारा प्रदर्शन फिर कल होगा और हम मांग करते हैं सीओ वीडियो से, जो गरीबों का जो मांग है उस मांग पर आप कार्रवाई कीजिए। शाहपुर के गरीबों को उजाड़ने की साजिश पर रोक लगाइए। पर्री के गरीबों को पर्चा दीजिए। दिलावरपुर पंचायत से जो जल जमाव है उसको समाप्त कीजिए और जल संकट जो पूरे क्षेत्र में है उसका निदान हो और बहादुरपुर प्रखंड सुखाड़ क्षेत्र घोषित हो। ये हमारा डिमांड है और इस डिमांड पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। श्याम भारती, CPIM राष्ट्र सचिव मंडल सदस्य। सिमरा नेहालपुर के पंचायत में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। 50 बरस से वहाँ गरीब लोग बसे हुए हैं, जिनको पर्चा जो है प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को प्रशासन देना चाहिए, लेकिन पर्चा नहीं दे करके उल्टे जो है वहाँ से उजाड़ने के लिए जो है नोटिस पर नोटिस जो है सो जारी कर रहे हैं। जबकि सरकार का ऐसा प्रावधान है, जो कोई अगर कहीं सरकारी जमीन में बसा भी हुआ है तो यदि सरकार को जरूरी है अगर उस जमीन का, तो वैकल्पिक व्यवस्था पहले उसको करके उसको जो है पर्चा दे करके उस पर आवास बना करके और तब जो है उसको हटाने का जो है सो प्रावधान है। लेकिन ये प्रशासन जो है, बहादुरपुर के जो सीओ है, यहाँ के जो वीडियो है, ये लोग तानाशाह है। एक गरीब की बात को दरकिनार कर दिया जाता है और दलाल माफिया के बात को जो है ये लोग जो है जगह देता है, सुनने का काम करता है। तो हम कह देना चाहते हैं बहादुरपुर के सीओ से कि सीओ साहब, ये बात जो है अब आपका नहीं चलेगा। इसी जगह बगल में गनौली है, वहाँ गनौली पर भी आप जो है गरीबों को घर हटाने की बात कर रहे हैं। वहाँ भी मेरा कहना है कि उन गरीबों को पहले आप बांस की जमीन का पर्चा दे दीजिए, माने उनको वैकल्पिक व्यवस्था जो है जमीन का कीजिए, उसके बाद हटाने का काम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हमारे साथ आपको लड़ना होगा। हम आपके साथ लड़ेंगे जब तक कि गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा लड़ाई जो है आपके साथ जारी रहेगा। साथियों, आज हम जो है कल से बैठे हुए हैं प्रखंड मुख्यालय पर, धरना दिए हुए हैं कि पर्री के जो है गरीब वर्षों से बसे हुए हैं, उनको बांस की जमीन की पर्चा को लेकर के वो अनशन पर जो है आश्वासन पर आश्वासन देता गया, लेकिन अभी तक नहीं किया। इसलिए हम लोग जो है यहाँ की जनता जो है मन में ठान लिया है कि जब तक हम लोग को पर्चा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ जो है अनशन पर जो है सो मैंने जारी रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हमको जो है पर्चा नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, आज जो है भैरवपट्टी के इलाका में, दिलावरपुर के इलाका में बड़ी तादाद में जो है जितने भी रोड बांध है वहाँ नाला का निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण जल जमाव का स्थिति बना हुआ है। और ऐसा जो है बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत अनेकों पंचायत में जो है जल जमाव का समस्या बना हुआ है। लेकिन ये बहादुरपुर के वीडियो जो है इनका जो माने समय रहते समय के सब माने सुखाड़ समय में जो ये सब करना चाहिए, इस क्षेत्र के जो विधायक है मदन सहनी, उनको जो कहना चाहिए माने करना चाहिए, वो लोग भी माने विकास के काम जो है सो नहीं कर रहे हैं। ये प्रशासन जो है जल जमाव दूर करने का काम नहीं कर रहे हैं। इन तमाम लोगों से हमारा जो है सो मैंने विरोध है, लड़ाई है कि ये जनता के काम होना चाहिए। माने बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे, जल नल योजना जो है उसको दुरुस्त किया जाए,
हर जगह जो है न पाइप जो है कटा टूटा पड़ा हुआ है, उसको जो है सो मैंने ठीक करने की जरूरत है, जिससे कि हर गरीब के घर में पानी जा सके। लेकिन ये जो है सो नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर हमारा अनिश्चितकालीन जो है ये अनशन का कार्यक्रम और डेरा डालो कार्यक्रम जारी जो है सो मैंने रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं होता है। मेरा नाम हुआ गणेश महतो, बहादुरपुर प्रखंड सचिव। बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति जिला इकाई दरभंगा दिनांक 5/10/2025 दिन रविवार को दरभंगा ऑडिटोरियम में बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के तत्वावधान में राजनीतिक चेतना संवाद सह संकल्प सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष रमेश कुमार पंडित, अनिल कुमार पंडित, प्रमोद कुमार पंडित की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री महेश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी पी श्री हरि बदन प्रजापति, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि श्री कविंद्र पॉल, प्रदेश कोषाध्यक्ष बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति श्रीमती शिवरानी प्रजापति, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बेतिया सह प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड श्रीमती शीला पंडित प्रजापति, बिहार बाल संरक्षण आयोग उपाध्यक्ष सह बिहार भाजपा नेत्री डॉक्टर रामसागर पंडित, डॉक्टर रजनीश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर विवेकानंद पाल एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ताओं ने बताया कि आजादी के 78 वर्षों के बीत जाने के बाद भी कुम्हार समाज को राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया है। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा आबादी के अनुसार कुम्हारों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो कुम्हार प्रजापति समाज बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। मंच का संचालन डॉक्टर राजेश कुमार पंडित, दिनेश कुमार पंडित एवं रविंद्र कुमार पंडित जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में रंजीता प्रजापति एवं उनकी टीम के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का मिथिला के परंपरा अनुसार पाग, चादर और माला से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने स्पष्ट शब्दों में बिहार को संदेश दिया कि आजादी से लेकर आज तक बिहार के कुम्हार समाज को ठगने का काम किया गया है। अब बिहार के कुम्हार समाज के लोग जाग चुके हैं और संगठित है। इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के एक एक कुम्हार अब किसी राजनीति का शिकार नहीं होंगे, बल्कि अपने भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार के 24 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें प्रजापति समाज के बल पर वहां विधानसभा सदस्य बनाए जाते हैं, लेकिन आज तक एक भी कुम्हार का बच्चा विधानसभा में नहीं गया है। इस बार सभी सदस्य संकल्प लेते हैं कि हम लोग संगठित होकर कुम्हार के बेटा को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बिहार बाल संरक्षण आयोग के उपाध्यक्ष श्रीमती शीला पंडित प्रजापति ने सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व में कुम्हार समाज के एक सदस्य को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का काम किया था। इस बार हम लोग पूरे दमखम के साथ अधिक से अधिक कुम्हार समाज के बेटा को विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा में भेजने के लिए शीर्ष नेतृत्व से बात करने काम करेंगे। श्रीमती शिवरानी प्रजापति ने सभा को संबोधित करते हुए कही कि हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर कुम्हार समाज को अधिकतम भागीदारी की मांग की हूं। उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रामसागर पंडित, डॉक्टर रजनीश कुमार एवं डॉक्टर राकेश कुमार ने समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से लैस करने का आह्वान किया और उच्च शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास देने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि कुम्हार समाज के किसी भी सदस्य को कभी भी चिकित्सा सलाह की जरूरत हो तो हम लोग हर संभव कदम से कदम मिलाकर समाज के प्रत्येक सदस्य को सेवा करने का काम करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश कुमार पंडित ने कहा कि प्रजापति समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए एवं माटी कला बोर्ड का गठन अविलंब किया जाए तथा राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अपने संबोधन में समस्तीपुर जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार पंडित ने बताया कि कुम्हार समाज के महापुरुषों जैसे डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार, संत राम बीए, स्वतंत्रता सेनानी मेंदु कुम्हार जैसे महापुरुषों की आत्मकथ प्रतिमा पटना के विभिन्न चौराहों पर लगाया जाए। साथ ही सरकार डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार एवं संतराम बीए की जयंती को राजकीय पर्व घोषित करे। अपने संबोधन के दौरान ज्ञानचंद प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव भागीदारी पार्टी पी ने समाज की एकता पर बल दिया और एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम को डॉक्टर राम शेख पंडित, श्री चमक लाल पंडित अधिवक्ता, बैजनाथ पंडित, राम नारायण पंडित, रामदयाल पंडित, अनिल पंडित मुखिया जी, शंभू पंडित, रंजू देवी, रेखा देवी, शोभा देवी,
तिरपित पंडित, चंद्रशेखर पंडित, सुबोध पंडित, किशोर कुमार प्रजापति, सुनील प्रजापति, मंडल अध्यक्ष बनारस उत्तर प्रदेश, सोनू प्रजापति जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़, अशोक प्रजापति प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी, राधे पंडित आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कुम्हार समाज के हजारों पुरुष एवं महिला सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें शंभू पंडित, चंदेश्वर पंडित, सुबोध पंडित, हर्ष नारायण पंडित, अशोक पंडित, जगदीश पंडित, रामचंद्र पंडित, परमेश्वर पंडित, महेश पंडित, उमेश पंडित, सुजीत पंडित, मोहन पंडित, देबू पंडित, सहदेव पंडित, बजरंग पंडित, इंद्र मोहन पंडित, रामसागर पंडित, फूल बाबू पंडित, कामेश्वर पंडित, वीरेंद्र पंडित, सुनील पंडित, मुन्ना पंडित, धीरज पंडित सहित दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के हजारों कुम्हार प्रजापति कार्यकर्ता ने भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन शंभू पंडित उपसचिव दरभंगा द्वारा किया गया। आज मिथिलांचल की इस धरती पर ये प्रजापति समाज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अब ऐसे करेंगे तो फिर समाज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये एक राजनीतिक भागीदारी के लिए, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गया और आज़ादी के 76 साल बाद अगर परिदृश्य को देखा जाए तो बिहार राजनीति में सबसे पिछड़ा है, खास तौर से कुम्हार समाज की। वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन कोई हिस्सेदारी नहीं देना चाहता है। वोट की अपेक्षा सभी रखते हैं और उसी हिस्सेदारी को पाने के लिए आज कुम्हार समन्वय समिति और भागीदारी पार्टी, हम लोग एक बड़ा संगठन यहां जनरेट करके, बड़ा संगठन बनाकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अभी कई लोगों को, हमारे लोगों को लग रहा था कि जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा कुम्हारों की हिस्सेदारी दे देगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यही परंपरा काफी लंबे समय से होती चली आ रही है। ये वोट की तो अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आज भागीदारी पार्टी के हजारों नौजवान सिपाही, कुम्हार समन्वय समिति के हजारों नौजवान सिपाही आज अपना डंडा झंडा लेकर निकल पड़ा है। और हम तो यहाँ जगह से घोषणा करके गए थे, बिहार में जो कुम्हार हुंकार रैली हुई थी, प्रजापति हुंकार रैली में हमने कहा भी था कि हम 243 सीटों पर हम लड़ाने के लिए यहाँ जगह तैयार हैं। और हमारे पार्टी के नेता, हमारे कुम्हार समन्वय समिति के पदाधिकारीगण, सारे लोग युद्ध स्तर पे बिल्कुल तैयारी में हैं। और हमको लगता है 1-2 दिन बाद अधिसूचना जारी होने जा रही है। कम से कम 24 विधानसभा ऐसी है आपके बिहार में जो प्रजापति बाहुल्य है, यानी कुम्हार डिसाइड करता है कि एमएलए कौन बनेगा। आपके यहाँ जो जातिवार जनगणना हुई, आपने देखा, जातिवार जनगणना में 18.5 लाख आबादी अकेले कुम्हारों की है, लेकिन हमारी हिस्सेदारी शून्य के बराबर है। तो क्या हम केवल वोट देने की मशीन है क्या, कि चुनाव आ जाए हम वोट दे दें, हिस्सेदारी की बात न करें? अगर हिस्सेदारी की बात कर लिए तो हम गुनाह कर दिए। ये जदयू, आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस, यहाँ के जो भी क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल हैं, ये केवल हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। हम आपको एमएलसी बना देंगे। क्या मांग है इस बार आपकी? हमारी मांग कुछ नहीं है, ये नकारे हैं, ये कभी हिस्सेदारी नहीं दे सकते हैं। हमारी भागीदारी पार्टी आपके बिहार में 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और देखिएगा, एक दिन मैं वो हालात पैदा करूंगा कि बिना भागीदारी पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। आपके इसी बिहार में मुकेश साहनी, एक जाति के नेता, केवल अपने जाति को एकजुट करके सत्ता में पहुंच गए। आपके यहाँ रामविलास पासवान जी, माननीय रामविलास पासवान जी, एक जाति की राजनीति करते हैं और अपने जाति की राजनीति करके आपने देखा कि हमेशा सत्ता में रहे। आपके तेजस्वी यादव बात तो करते हैं पिछड़े दलितों की, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव, आरजेडी का मतलब यादव, एक लाइन में कहा जाए, यादव की पार्टी है। मुख्यमंत्री जी एक जाति की बात करते हैं, पटेल की बात करते हैं। तो जब सभी अपनी जाति बना के लोग लड़ रहे हैं, तो भाई भागीदारी पार्टी क्यों न लड़े? इस देश की असली सच्चाई जाति है। जो नेता कहता है कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता, वो जान लीजिए सबसे बड़ा झूठा नेता है। एक नेता का नाम आप बता दो
जो जाति की राजनीति न करता हो। जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, थाने पर जाति देखकर न्याय दिया जाता है। यही सरकारें तहसीलों पर ठप्पा मार कर देती हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के। इस बार आप क्या करने जा रहे हैं प्रजापति? इस बार बिहार में हम बड़ा खेला करने जा रहे हैं। ये जो पूरा आप जनसैलाब देख रहे हैं ना, लोगों ने मन बना लिया है कि बनत रही तब बनत रही, अब न बने हमरे तुहरे, रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने। आपका परिचय? डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। ठीक, आइए। हम लोगों का जाति किसी न किसी पार्टी में मतदान देते रहे। मतलब है कि हम लोग वोट देने के लिए तो नहीं हमारा समाज जन्मा है, हम लोगों का भी अधिकार चाहिए सत्ता में। इसी के तहत हमने भागीदारी पार्टी के महासचिव को यहाँ आमंत्रित किए हैं और हम लोग जितने भी समाज हैं भागीदारी पार्टी के बैनर तले हम लोग राजनीति में सामना करेंगे। उसके लिए हम लोग कमर कस लिए हैं पूरे अपना कुम्हार समाज। आपका रमेश कुमार पंडित। क्या है? हम अभी प्रजापति सम्मेलन में समिति का जिला अध्यक्ष हैं। कहाँ कहाँ से लोग पहुँचे इस सम्मेलन में? इस सम्मेलन में दरभंगा जिले, समस्तीपुर जिला और मधुबनी जिला। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? ये इसका उद्देश्य है कि हम लोगों को भागीदारी में कैसे पहुंचे, राजनीति में हम लोगों का कैसे वहां पर खाता खुले। जो अभी तक 78 वर्ष से हम लोगों को खाता नहीं। क्या आपको एनडीए या महागठबंधन से भागीदारी नहीं चाहिए, सीट नहीं चाहिए, लेकिन आप हम लोगों का स्थान दिया? बिहार के कोई पार्टी ने हम लोगों का स्थान दिया। अगर स्थान दिया होता तो हमारा भी खाता खुलता विधानसभा में। अभी तक शून्य है। क्यों शून्य है? इतना जनसंख्या रहती है भी। दरभंगा में 10 सीट है विधानसभा, उस पे क्या करने वाले हैं आप लोग? 10 सीट है दरभंगा में। हैदन छोड़ करके तो हम हैदन सीट पर खड़ा नहीं होंगे। उसके लिए हमारा भागीदारी पार्टी हैदन उम्मीदवार को वहां से खड़ा करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोग हर एक सीट पर मेरा समाज खड़ा होगा। दरभंगा में हुई बारिश से डीआईजी कार्यालय बना पोखर, जलजमाव से लोगों को परेशानी। दरभंगा, रविवार लगातार हो रही बारिश ने दरभंगा शहर की व्यवस्था की पोल खोल दी है। ताजा मामला पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी मिथिला क्षेत्र दरभंगा कार्यालय परिसर का है, जहां हुई वर्षा के बाद पूरे परिसर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कार्यालय प्रांगण में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि पूरा इलाका पोखर जैसा दृश्य प्रस्तुत करने लगा। रविवार को दरभंगा नगर निगम के कर्मी द्वारा जल निकासी कार्य शुरू किया गया। वाटर पंपिंग सेट मशीन लगाकर पानी निकाला जा रहा था। हालांकि अस्थायी रूप से पानी तो कम हुआ, लेकिन यह समाधान स्थायी नहीं माना जा सकता। आवश्यकता है कि जब तक परिसर को मिट्टी भरकर ऊंचा नहीं किया जाएगा, तब तक बारिश के हर मौसम में यही स्थिति बनी रहेगी। मिथिला क्षेत्र दरभंगा डीआईजी कार्यालय का प्रांगण कुछ नीची जगह पर स्थित है, जिसके कारण बरसात के पानी का जमाव बार बार होता है। इससे आने जाने वाले पुलिसकर्मियों, अधिकारियों एवं आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कार्यालय परिसर में जलजमाव के कारण दैनिक कार्य भी बाधित हो जाते हैं। दरभंगा नगर निगम की ओर से पंपिंग सेट मशीन के माध्यम से पानी निकालने की व्यवस्था हर बार की तरह इस बार भी की गई, लेकिन ये केवल अस्थायी राहत साबित हो रही है। हर बार बारिश होते ही वही पुरानी तस्वीर दोहराई जाती है। कार्यालय के चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। दरभंगा के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। शहर के गली मोहल्लों, मुख्य सड़कों और कई सरकारी परिसरों में जलजमाव आम समस्या बन गई है। ऐसे में जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यालय ही जलमग्न हो जाए, तो आम नागरिकों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। परिसर की ऊंचाई बढ़ाकर समुचित निकासी प्रणाली विकसित करें, ताकि भविष्य में जलजमाव की समस्या से मुक्ति मिल सके। फिलहाल बारिश थमने के बाद पानी निकाल दिया गया है, लेकिन जैसे ही अगली बारिश होगी, वही तस्वीर फिर से बन जाएगी। हमारे बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम जब डीआईजी कार्यालय पहुंचे तो ये दरभंगा नगर निगम के पंपिंग सेट ऑपरेटर बबलू कुमार राय, मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, यानी अभी वर्तमान में जो डीआईजी का कार्यालय है, जिसमें रविवार को निगम के कर्मी के द्वारा वाटर पंपिंग सेट मशीन के द्वारा पानी निकालने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि इन्होंने बताया कि लगभग कुछ घंटे में ही यह अपनी इस कैंपस से निकल जाएगा, जिस पानी को निकाल कर सड़क के नल में बहाया जा रहा था। पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय है, पानी लगा हुआ चारों तरफ से, देखने से लग रहा है कोई झील या तालाब है। तो क्या किस तरह से इस पानी को निकाला जाएगा? हम लोग नगर निगम की तरफ से मशीन द्वारा निकालते हैं। अच्छा, कौन सा पंपिंग सेट से? अच्छा, तो ये पानी जितना लगा हुआ है इतना अधिक,
कितने समय में ये पानी निकल पाएगा? 2-3 घंटे 4 घंटे में निकल जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे ये नीचा हो गया जगह जिसके कारण पानी लग जाता है? जी। कितनी दिक्कत यहाँ के कर्मी जो होते होंगे इस बीच में, जो अगर कोई काम पड़ गया, आवश्यकता पड़ गया तो पानी होकर ही आना जाना पड़ता होगा? नहीं, सुबह सुबह निकाल देते हैं। अच्छा, तो जब पानी होता है तब निकालते हैं। बराबर निकाला जाता है। कौन सा ये जगह जो है, कौन सा जगह है? ये लहरिया साहब पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय है। अच्छा, तो बराबर पानी जब भी लगता है तो आप निकालते हैं? जी। तो अभी भी पानी निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? मशीन चालू कर रहा है। मशीन चालू कर रहे हैं। मशीन चालू हो जाएगा तो निकल जाएगा। जी। कितना पानी होगा देखने से क्या लग रहा है, कितना पानी है यहाँ पे? पानी वही 4 इंची 5 इंची हो 4 इंची होगा। यानी थोड़ा सा भी बारिश हो जाता तो डूब जाता है। और इसके अलावा और भी कहीं पानी निकालने का काम करते हैं नगर निगम? पूरे 48 वार्ड में चल रहा है। अच्छा, हर जगह चल रहा है। और कहाँ कहाँ चल रहा है? बहुत जगह पूरे 48 वार्ड में पानी निकाला जा रहा है। तो यहाँ बराबर ही बारिश का पानी लग जाता है। किस चीज़ का ये जो पानी है, किस चीज़ का है ये? बरसात का। बरसात का पानी। अच्छा, तो फिर आप किस तरह से इसको निकालेंगे? पंपिंग सेट के द्वारा। एक पंपिंग सेट है या 2 ठो है? एक ही से है। एक ही से नहीं है, देख रहे हैं 2 मशीन लगा हुआ है। गड़बड़ है। अच्छा, उसी के द्वारा निकालेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार राय। किस तरह के कर्मचारी हैं? पंपिंग सेट ऑपरेटर है। कहाँ के कर्मचारी हैं? नगर निगम। उप स्वास्थ्य केंद्र झझड़ा में लाखों रुपया का दवाई केंद्र पर मिला तितर बितर हालत में चिकित्सा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान मौन। प्रेस रिलीज जारी करते हुए समाज सेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, कुशेश्वर स्थान पश्चिमी उप स्वास्थ्य केंद्र झाझरा में मेरे टीम आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार के नेतृत्व में सीटिंग ऑपरेशन करवाया गया था, जिसमें यह अद्भुत नजारा जैसा तस्वीर फोटो वीडियो निकल कर आया, उसी आलोक में संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान से दूरभाष पर वार्ता किया तो उन्होंने कहे, ये घटना 17 सितंबर का है और 2 दिन बाद मैंने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट विनोद कुमार ने कहा, अगर यह घटना 17 सितंबर को हुआ, थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं किए तो संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल पुलिस अधिकारी और दरभंगा सिविल सर्जन या जिला अधिकारी या विभाग के अधिकारी को लिखित सूचन दिए तो छुपी साध लिया गया। वही छात्र नेता दिलखुश कुमार ने कहा, उप स्वास्थ्य केंद्र झाझरा में पदस्थापित सभी कर्मी और झाझरा चौक पर प्रतिनियुक्ति चौकीदार पर सर्वप्रथम कार्रवाई होना चाहिए। वही समाज सेवी सुशील कुमार ने कहा, लाखों रुपया का दवाई को चिकित्सा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान के द्वारा निराधार करने के जुगाड़ में थे ताकि अपने ऊपर कार्रवाई से बच सके। ये डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता कि उक्त सभी दवाएं आगंतुक मरीजों में उपयोग किया गया है। घटना को दबाने और सरकार के लाखों रुपया के दवाई को नष्ट के आरोप में चिकित्सा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान के ऊपर विभागीय कार्रवाई करना चाहिए। वही समाज सेवी त्रिभुवन कुमार उक्त घटना को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी और सिविल सर्जन महोदय को व्हाट्सएप पर फोटो वीडियो भेजकर घटना का जांच और दोषी के ऊपर कार्रवाई का मांग किया गया है। नमस्कार, आज हमारे कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र झझरा में मेरे टीम साथियों के द्वारा सिटिंग ऑपरेशन किया गया। जब उप स्वास्थ्य केंद्र का पूरी की पूरी विवरणी को देखा गया तो अचंभित हो गए, चूंकि उप स्वास्थ्य केंद्र के चप्पा चप्पा में विभाग के लाखों रुपया की दवाइयां तितर बितर इर्द गिर्द छीटा हुआ फेंका हुआ पाया गया, जो समझ लीजिए कि वो दवाई का नष्ट हो गया। जिस आलोक में मेरे द्वारा भी और मेरे टीम के द्वारा भी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी अर्नब आनंद से संपर्क स्थापित किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि यह घटना 17 सितंबर को हुआ। इस आलोक में मैंने 19 सितंबर के आसपास संबंधित कुशेश्वर स्थान थाना प्रभारी अंकित कुमार चौधरी के पास आवेदन दिए, लेकिन थाना प्रभारी कुशेश्वर के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तो मैं चिकित्सा पदाधिकारी से पूछना चाहता हूं, जब थाना प्रभारी के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया तो क्या आपने वरीय अधिकारी को लिखित आवेदन दिए या क्या विभाग के वरीय अधिकारी को आपने आवेदन दिए? और अभी तक इस तरह से इस हॉस्पिटल में
दवाई तितर बितर में था, तो 17 तारीख से लेकर के अभी तक उसमें पदस्थापित कर्मी क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई किए, ये तमाम सवालें आपसे हैं। आपने इस चीज को दबाने का प्रयास किए एकदम, ताकि लाखों रुपया की दवाई भी नष्ट हो जाए और इसकी पत्र के रूप में, डॉक्यूमेंट्री रूप में यह दिखाया जाए कि यह दवाई का उपयोग मरीजों में किया गया। आपके द्वारा यह घटना जो को छुपाया गया है, इसका मुख्य आरोपी आप हैं और आपके ऊपर मैं दरभंगा जिलाधिकारी महोदय से, सिविल सर्जन महोदय से और स्वास्थ्य मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं, सबसे पहले चिकित्सा पदाधिकारी और उस उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित कर्मी को कार्रवाई करें। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहते हैं, आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी के द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई किया गया, उस पर अविलंब कार्रवाई करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करते हुए संबंधित थाना प्रभारी से भी सवाल पूछा जाए और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का कृपा प्रदान करें। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज सेवी, कुशेश्वर स्थान। बासोपट्टी में विदाई सह स्वागत समारोह में भावनात्मक माहौल, नए वीडियो का हुआ गर्मजोशी से स्वागत। रविवार को बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में भव्य विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रखंड पदाधिकारी श्री अजीत कुमार को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं नवनियुक्त प्रखंड पदाधिकारी श्री अनिल कुमार का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। समारोह में प्रखंड के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य लोगों की बड़ी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख वीरेंद्र यादव ने की, जबकि संचालन का कार्य खोना पंचायत के मुखिया हरिनारायण सहनी ने किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण के साथ हुई। मंच पर उपस्थित अतिथियों को अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंटकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व बीडीओ अजीत कुमार के कार्यकाल में कई योजनाओं को गति मिली और क्षेत्र में पारदर्शिता के साथ विकास कार्य हुए। उन्होंने नवनियुक्त बीडीओ श्री अनिल कुमार से भी उम्मीद जताई कि वे उसी समर्पण भावना से कार्य करते हुए बासोपट्टी को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। वहीं अंचलाधिकारी पूजा कुमारी, थानाध्यक्ष विकास कुमार, जयनगर एसडीपीएम दीपक कुमार, जयनगर प्रखंड पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, चिकित्सा प्रभारी मणिभूषण यादव, बीपीआरओ सुरेश यादव, बीओ मनोज कुमार झा, नूनू झा, वीरेंद्र यादव, संजय कुमार महतो, हरिश्चंद्र शर्मा, चंदन कुमार ठाकुर, प्रखंड लोजपा अध्यक्ष दीपक कुमार, नवल किशोर झा, हरिनारायण सहनी, बासोपट्टी पश्चिमी मुखिया भरत लाल मंडल, बासोपट्टी पश्चिमी सरपंच मानिक लाल साफी, सिरियापुर पंचायत मुखिया अशोक कुमार साफी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने पूर्व बीडीओ अजीत कुमार के सेवाभाव और सौम्य व्यवहार की प्रशंसा की। वहीं नए बीडीओ अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि वे प्रखंड के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सहयोग से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। समारोह के अंत में दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे मित्र अजीत भाई और राजीव जी, उपस्थित अंचलाधिकारी बासोपट्टी, बीपीआरओ साहब बासोपट्टी, एमओआईसी बासोपट्टी, पीएसओ पीसीओ साहब और बीओ साहब बासोपट्टी, उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, साथ ही यहाँ उपस्थित है हम लोग के बीच यहाँ के माननीय पूर्व प्रमुख महोदय और सभी पंचायतों से आए हुए माननीय मुखिया जी, सभी माननीय पंचायत समिति सदस्यगण एवं उपस्थित सभी पूर्व जो भी पंचायती राज के प्रतिनिधिगण रहे हैं, उन सभी के साथ साथ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबने बताया, ये सब बातें के बारे में पहले से मैं जान रहा था कि अजीत भाई का कार्यकाल कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। तो जितनी बातें आप लोगों ने कही उसको सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा कि जैसा हम लोग जानते हैं अजीत भाई को और जिस तरीके से उनके कार्यकलाप की हम लोग उम्मीद करते रहते हैं कि भाई इनका ब्लॉक इस तरीके से चल रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये यहाँ अपना कार्य कर रहे थे और यहाँ तक कि उससे बेहतर ही इनका यहाँ पर जो भी कार्य करने का जो तरीका रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसकी आप सबों ने सराहना की है। कुछ नए इनोवेटिव वर्क इन्होंने यहाँ पे किया, चाहे ब्लॉक कैंपस को डेवलप करना हो। पूरे बिहार में हम लोग भी बहुत सारे जिले में बहुत ब्लॉक में रहे हैं,
लेकिन इतना सुसज्जित डेवलप आपको ब्लॉक कैंपस बहुत कम जगह पे मिलेगा। या कहिए कि आप मिलेगा ही नहीं। मुश्किल से 10-15 ब्लॉक होगा पूरे बिहार में जो इस तरह से इतना अरेंज हो करके और इतना वेल मेंटेन होगा अभी आज के डेट में, जिसको इन्होंने किया। और ये बहुत बड़ी जवाबदेही मेरे ऊपर देके जा रहे हैं कि आगे भी ये बरकरार रहे। आप लोग जितना इनसे जुड़े हुए थे और जितनी अपेक्षाएं आप लोग हमसे कर रहे हैं, मेरा ये पूरा प्रयास होगा कि आप लोग की अपेक्षा पे खड़ा उतरो। विकास की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में गति देने के साथ साथ जो समाज कल्याण और सामाजिक कुरीतियों से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है और सामाजिक जो अन्य कार्यकलाप से संबंधित जितने भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो सरकार के गाइडलाइंस एसओपी के अनुसार निर्धारित होता है, उन सभी में मैं अपनी सक्रिय सहभागिता निभाते हुए उन सभी कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक जो कार्यक्रम का संचालन हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। और साथ ही इसके अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में जो हमारे जहां भी भूमिका होगी, उस भूमिका को मैं निभाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं सब चरणों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत कौशल कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को निष्पक्ष, पारदर्शी, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण संपन्न करने के लिए अधिकारियों को दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष जुटे हुए थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संपन्न करने के लिए सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रेस नोट जारी होते हैं, सभी प्रकार के पोस्टर, बैनर आदि को हटा देना है। राज्य सरकार की उपलब्धियां का भी कोई होल्डिंग फ्लेक्स नहीं रहेगा। राजनीतिक बैनर आदि को भी हटाने का निर्देश दिया। बाल पेंटिंग को भी समाप्त किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को स्वच्छ और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए जिले में 20 सीआरपीएफ कंपनियां आ रही है, जिसमें 3 कंपनी आ चुकी है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में भी जिलाधिकारी के द्वारा कई निर्देश दिया गया है। आज भी उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो, जिससे कि किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन कार्य में कोताही करने वाले अधिकारियों कार्रवाई सुनिश्चित होगी, इसलिए गलती से भी कोई गलती कार्य नहीं करें। एसएसटी और एफएसटी टीम को सक्रिय करने का निर्देश दिया। इसके लिए सीसीटीवी कैमरा टेंट और 3 शिफ्ट में अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सभी गाड़ियों को जांच करना सुनिश्चित करेंगे। 50,000 से अधिक की राशि जांचों उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक किसी भी यात्री को या व्यापारी वर्ग को परेशान नहीं करना है, अन्यथा अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सभी गाड़ियों की जांच करना है, लेकिन परेशान भी नहीं करना है। निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी निर्वाचक निबंधन अधिकारी को तत्परता और निष्पक्षता के साथ से कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करें। नॉमिनेशन की तैयारी करने के लिए से भी निर्वाचक निबंधन अधिकारी को कहा गया। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सारी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। 3 बजे तक ही नॉमिनेशन का कार्य होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संचालन के संबंध में भी अधिकारियों कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। बैठक में जे जला रेड्डी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने कहा कि निर्वाचन कार्यों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना है। शिकायतों की जांच करें और यदि दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी कठोर करें, लेकिन जनता को अनावश्यक परेशान भी नहीं करेंगे। एसएसटी और एफएसटी टीम 24 घंटे कार्य करेगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिया गया कि लगातार भ्रमण करें, निर्वाचन कार्य संपन्न होने तक नींद और चैन को भूल जाएं। सोशल मीडिया पर चलने वाले आपत्तिजनक समाचारों की जांच करें और 2 घंटे के अंदर कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें। शास्त्र के सत्यापन के संबंध में भी समीक्षा की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होते हैं, वायलेंस करने वालों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। प्रेस नोट जारी होते हैं, गाड़ी पर किसी भी माननीय या प्रतिनिधियों का बोर्ड नहीं रहेगा। आज बैठक में सभी 10 विधानसभा के निर्वाचक निबंधन अधिकारी, ग्रामीण एसपी, नगर एसपी, उपनिदेशक जनसंपर्क, उप निर्वाचन अधिकारी आदि उपस्थित थे। नालंदा जिला के हिलसा, इस्लामपुर एवं सिलाव में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। पटना, 5 अक्टूबर 2025 मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिला के राम बाबू हाई स्कूल,
हिलसा, पशुहाट, इस्लामपुर और नालंदा जोड़ 2 उच्च विद्यालय नीरपुर, सिलाव में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुझे प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं के स्थल भ्रमण एवं शिलान्यास के लिए नालंदा आने तथा आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यकर्ता संवाद में आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को N0D0A0 की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं। राज्य में कानून का राज है, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अभी तक लगभग 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जहां तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जाएगा। बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34,000 करोड़ रुपए किया गया और ये लगातार बढ़ते बढ़ते अब 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में कुछ नए निर्णय लिए गए हैं। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है। इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जीविका दीदियों को बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7% कर दिया गया है। जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है। पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशाकर्मी, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इसके अंतर्गत जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। 2024 के केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। 2025 के केंद्रीय बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, ये गौरव की बात है। इन सब कामों के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा जिला में काफी काम कराया गया है। नालंदा का पहले क्या हाल था? वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला I0T0 I0 एवं सभी अनुमंडलों में I0T0 I0 की स्थापना की गई है। पावापुरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना भी की गई है। G0 N0 M0 संस्थान, नर्सिंग कॉलेज तथा फार्मेसी कॉलेज का निर्माण कराया गया है। रहुई के पैठना में दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया है। सभी अनुमंडलों में A0 N0 M0 प्रशिक्षण संस्थान सह छात्रावास का निर्माण कराया गया है।
नालंदा जिले में कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, 2 अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है। नालंदा जिले में कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे का निर्माण कराया गया है। नालंदा वेन इस्लामपुर पथ का निर्माण कराया गया है। दनियावा एकंगरसराय इस्लामपुर पथ का निर्माण कराया गया है। जहानाबाद घोसी इस्लामपुर राजगीर गिरियक पार्वतीपुर पथ का निर्माण कराया गया है। तेलमर से नरसंडा सिलाव होते हुए राजगीर के लिए नए पथ का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही बिहार शरीफ एकंगरसराय हिलसा इस्लामपुर एवं राजगीर बाईपास रोड का निर्माण कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा में तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत नालंदा जिले में आहर, पईन, विया एवं चेकडैम की कुल 268 योजनाओं का कार्य कराया गया है। सरमेरा टाल क्षेत्र के दक्षिणी तटबंध का निर्माण तथा इसके ऊपरी सतह का कालीकरण कराया जा रहा है। राजगीर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 5 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख से जुड़े स्थलों का विकास, पुलिस अकादमी, खेल अकादमी, नेचर सफारी, जू सफारी का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम नालंदा जिला आए थे। यहां जो भी कमी रह गई थी उसका आकलन कर 17 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 4 सिंचाई योजना, 95 सिंचाई योजना, बरगेनिया पईन, धनावाडी एवं गोपालबाद में जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। 4 कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं। लुकाइन नदी के तटबंध पर कटाव निरोधी, अधियारा नदी की गाद, नूरसराय संगत के पास जल निकासी तथा 95 नदी में रिवर फ्रंट का काम किया जा रहा है। 4 पथों एतबारी बाजार से उपरौरा मोड़, बिहार शरीफ में पुराने रांची रोड एवं बेनार से कसोहरा पथ का चौड़ीकरण तथा सोहसराय हॉल्ट के पास रोटरी का निर्माण शुरू किया जा रहा है। 2 बाईपास हिलसा पूर्वी बाईपास, अलीनगर से बिहार शरीफ पूर्वी बाईपास तक तथा हसनपुर से राजगीर खेल अकादमी मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सरमेरा में समेकित कृषि प्रणाली हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। राजगीर के गर्मकुंड ब्रह्मकुंड परिसर का समग्र विकास किया जा रहा है। नालंदा के 6 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें नूरसराय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा बेन एवं नूरसराय प्रखंड में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया गया है। सिलाव प्रखंड में I030I की स्थापना की गई है। राजगीर में अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का पुनर्निर्माण कराया गया है। सिलाव प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया। नूरसराय से सिलाव एवं सिलाव से देवरिया पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। सोएबा माफी परोहा कतरीसराय पथ का निर्माण कराया गया है। नीरपुर गांव के पास पैमार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 342 ग्रामीण सड़कों और 9 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 3 विद्युत उपकेंद्र तथा 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें हिलसा प्रखंड में I030I की स्थापना की गई है। परवलपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। हिलसा बाईपास का निर्माण कराया गया है। हिलसा नूरसराय एवं चंडी छबिलापुर पथ में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया है। राजगीर बाईपास का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 343 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 2 विद्युत उपकेंद्र तथा 4 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया है। उद्रास्थान बराज के अंतर्गत नहरों का जीर्णोद्धार कराया गया है तथा लोकाइन नदी के दाएं एवं बाएं तटबंध पर कटाव निरोधी कार्य कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें इस्लामपुर में A0N0M0 स्कूल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। इस्लामपुर में वक्फ विकास योजना के तहत विवाह भवन, मुसाफिर खाना, दुकान एवं पुस्तकालय आदि का विकास किया जा रहा है। तेलहरा में साइट म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस्लामपुर में बाईपास का निर्माण तथा इसमें 3 उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण कराया जा रहा है। एकंगरसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 313 ग्रामीण सड़कों और 7 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 6 विद्युत उपकेंद्र तथा 3 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है।
सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया, जिसमें उद्रास्थान बराज के अंतर्गत नहरों का जीर्णोद्धार कराया गया है तथा लोकायन सिंचाई योजना के दाएं एवं बाएं तटबंध का कार्य कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे और पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नालंदा जिला के एकंगरसराय बाजार में रोड शो किया। वहां उपस्थित जनसमूह ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित जनसमूह का अभिवादन हाथ हिलाकर स्वीकार किया। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार, विधायक श्री कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया, विधायक डॉक्टर शून्य जितेंद्र कुमार, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव, पूर्व विधायक E0 सुनील कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, N0 D0 A0 घटक दलों के सभी जिलाध्यक्षगण एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। एक काम हुआ यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम के लिए हमने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम साहब ने आज JDU मुख्यालय पटना में आदरणीय संजय गांधी जी के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर अनिल कुमार जी सहित पार्टी के अन्य गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। नजरे आलम साहब ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा जी, मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी का पार्टी में सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए शुक्रिया अदा किया। नजरे आलम ने कहा कि वे पार्टी को मजबूती देने और जनसेवा के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। नजरे आलम साहब ने ये भी कहा कि बिहार की जरूरत आज भी नीतीश कुमार जी है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।